भगवान ऐसा बेटा सबको जन्नत में से जाता बेटा से मिल के सुखी रही, भगवान आपको स्वस्थ करें जल्दी से। मैं पहली बार इनसे मिल रहा हूँ और मैं अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ यहाँ माताएं जो बड़े अच्छे से रह रही हैं, कह रही हैं कि मतलब शायद इससे बढ़िया इनके घर में भी व्यवस्था इनके लिए नहीं होती। ये बंदर सेवा है। आज आप नाम से बुलाते हैं? इनका नाम रखा हुआ है? वो देखो बैठी है जो काली श्यामा है, अभी उसको आवाज लगाएंगे तो उठ के आएगी। श्यामा आओ। यहाँ बच्चे गाय सब खुला रहते हैं, देखिए कोई बंधा नहीं है, बच्चे भी हैं बछड़े भी हैं, अपना पियो दूध रहो आनंद से। नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ विद्यानाथ झा और इस वक्त हम हैं अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी के साथ। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है नवभारत पर आपका। धन्यवाद धन्यवाद। महाराज जी ये अन्नदान आप कर रहे हैं, इसके बाद आपकी दिनचर्या में और क्या क्या होता है? आइए आपको अब आगे की रसोई का दर्शन कराते हैं। जी भैया अंदर मिलिएगा, अभी अंदर मिलेंगे सबको। तो अब हम आ गए हैं अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के साथ, उनकी रसोई में आ गए हैं। महाराज जी थोड़ा इस रसोई के बारे में बताइए। ये रसोई 24 घंटे चलती है, 24 घंटे। ये लाइन आप देख रहे हैं टूटेगी नहीं, ये लाइन लगी रहेगी। रात के 11 बजे आएंगे, आपको भरपेट भोजन गरम गरम मिलेगा। तो आप ये देखिए यहाँ पर बूंदी है मीठे में, और ये दाल है, सब्जी है, चावल है, घी चुपड़ी रोटी है। घी चुपड़ी रोटी है। तो ये मेन्यू बदलता है रोज की ये सेम रहता है? नहीं, मेन्यू जैसे दाल कभी ये दाल है, कभी दूसरे प्रकार की दाल, सब्जी बदल जाएगी, रोटी चावल सेम रहेगा। रोटी चावल मीठे में कभी हलवा हो जाएगा, कभी बूंदी हो जाएगी, कभी लड्डू हो जाएगा, कभी जलेबी हो जाएगी। तो ऐसा भी कभी होता है कि आप लोग जो यहाँ भक्त आते हैं उनसे पूछ कर कि आज आपके खाने में आपका मेन्यू क्या चाहिए? माताओं से पूछ के बनाते हैं, माताओं जो वृद्ध माँ यहाँ रहती हैं उन सबसे पूछ के। दाल देखिए कितनी गाढ़ी है, जो दाल गाढ़ी घर में लोग बना के खाते हैं उसी तरह की दाल भक्तों के लिए। एक बार दिखाइए कि महाराज जी जैसा बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ जो भक्त आ रहे हैं खाना खाने के लिए तो डाल दूं मैं दाल? हाँ इसमें डाल दें, इनको भी दीजिए। तो ऐसा नहीं है कि इस दाल में पानी ज़्यादा और दाल कम है, जैसा घर में हम लोग बनाते हैं खाने के लिए ये उसी तरह से दाल है। तो महाराज जी ये जो खाने की व्यवस्था है, मतलब रोज़ कितने लोग यहाँ पहुँचते हैं? कोई ऐसा खास दिन होता है सैटरडे संडे का जिसमें भक्तों की संख्या ज़्यादा होती है? 30,000 लोग पर डे लगभग सामान्य दिनों में प्रसाद पाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये रसोई 24 घंटे चलती है और हर समय भोजन गर्म मिलता है। हर समय गर्म, हर 2 घंटे में नया भोजन बनना शुरू हो जाता है। इस कार्य में आपके कितने मतलब लोग जो हैं वो लगते हैं और रोज़ तो ये संपन्न हो पाता है? इस काम को करने में 80 से 90 कार्यकर्ता हैं केवल भोजन बनाने वाले, रसोई में काम करने वाले। हाँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सनातन में जात पात इतना है कि मंदिर में किसी जाति का व्यक्ति नहीं जा सकता। उसी दीवार को तोड़ने के लिए तो सब व्यवस्था भगवान जी करा। देखो ना यहाँ कहाँ जात पात है, देखिए एक लाइन में सब लोग। एक बार जरा कैमरा घुमा कर दिखाइए। यहाँ किसी को पूछा नहीं जा रहा है कि आप किस गांव से आए हैं, किस जिले से आए हैं, किस प्रदेश से आए हैं, किस जात से हैं आप। सब आ रहे हैं और मुझे लग रहा है धर्म भी नहीं पूछ रहे होंगे। मुसलमान भी आते हैं यहाँ भोजन, आते हैं मुसलमान भोजन करने के लिए। ऐसा तो नहीं कि वो कहते कि वो हमारा वाला प्रोडक्ट कहाँ है, बताइए। मुसलमान भी आते हैं यहाँ। हाँ। इस लाइन में कोई भी आके लग सकता है, सबको भोजन, अन्नदान सबके लिए। अन्नदान सबके लिए। ये भारत की सबसे बड़ी रसोइयों में एक रसोई है जो 24 घंटे चलती है। भारत की सबसे बड़ी रसोई? भारत की सबसे बड़ी रसोई में एक रसोई है। महाराज जी एक बात ये भी है कि हमने देखा उधर आप अन्नदान कर रहे थे, रोटी दान कर रहे थे, इधर रसोई में आपने हमको दिखा दिया। इसके बाद क्या है? इसके बाद आइए आगे की सेवाएं दिखाते हैं। जी। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की। तो अब हम आ गए हैं, ये आसन है और यहाँ देखिए बहुत सारे भक्त मौजूद हैं महाराज जी के। कैसा लग रहा है आप लोगों को यहाँ आकर? क्या कहेंगे महाराज जी के लिए? बहुत सारे लोग जो इस वक्त आपके सामने खड़े हैं जी, ये सब कह रहे हैं कि महाराज जी को बहुत सारे लोग जो नेगेटिव एक आपकी इमेज या छवि बनाना चाहते हैं उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं जी। लेकिन एक छवि दूसरी भी चलती है आपकी, उसके बावजूद हम देखते हैं कि लाखों की संख्या में लोग आते हैं। ये करिश्मा आप कैसे कर पाते हैं? ये सब विश्वास है जी।
क्या है कि कुछ चैनल ऐसे हैं, कुछ न्यूज़ चैनल ऐसे हैं, कुछ जो अफवाह फैलाते हैं, लेकिन हमारी जनता जनार्दन, ये हमारी माताएं बहनें ऐसी हैं कि गौरी गोपाल आकर अपनी आंखों से देख चुकी हैं, इसलिए जो आंखों से देख चुका होता है वो सुनी बात पे भरोसा नहीं करता। आंखों देखी और कानों सुनी, कानों सुनी झूठ हो सकती है पर आंखों देखी झूठ नहीं। महाराज जी को गुस्सा आता है? नहीं, गुस्सा किस पे करें, आप भी तो हमारे अपने हैं, किस पे गुस्सा करें। मीडिया वालों को आप मंथरा भी कह दे रहे हैं, तो मीडिया वाले तो आपसे नाराज हो ही जाएंगे। तो कुछ मीडिया को बोला, कुछ मीडिया मंथरा का काम करती ही है, मंथरा का अपडेट वर्जन मीडिया हो गया है लड़ाने का काम, तो जो लड़ाएंगे उन्हें तो मंथरा कहा जाएगा। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप ऐसे महाराज हैं या गुरु हैं, कथावाचक हैं, जिनसे लोग नफरत करने लगे हैं, कुछ मीडिया कर्मी जिनको आप मंथरा कह रहे हैं? तो भाई देखो, राम से तो रावण भी नफरत करता है भाई, जो नहीं जान पाएगा वो नफरत करेगा, तो कुछ नफरत करने वाले भी तो होने चाहिए। राम से भी तो नफरत करने वाले लोग थे, भगवान कृष्ण से भी तो नफरत करने वाले लोग थे। अब इतनी सेवा करने के बाद भी यदि कोई हमसे नफरत करता है तो हम क्या कर सकते हैं, आप ही बताइए। क्या लगता है क्या वजह होगी? भाई मंथरा को मंथरा कहेंगे तो बुरा तो लगेगा, अब जिनको बुरा लगे तो लगे, पर सही तो सही है। आपका ही एक बयान मैं सुन रहा था, उसमें आपने कहा कि सनातन के खिलाफ कोई नहीं है, सनातनी जो हैं वही सनातनी के खिलाफ हैं, चाहे पहले पुराने काल में हम चले जाएं चाहे वर्तमान काल में रहें। आपको ऐसा क्यों लगता है? भाई जयचंद कौन है? हमारा दुश्मन मोहम्मद गौरी बाद में है, जयचंद पहले है, क्योंकि जयचंद ना होता तो मोहम्मद गौरी को तो पृथ्वीराज खदेड़ चुके थे कई बार। लेकिन जब अपने गद्दारी करते हैं तो व्यक्ति हार जाता है। अपनों ने लूटा है हमें, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती तो वहाँ डूबी जहाँ पानी को। ये आपका कभी कभी शायराना अंदाज देखने को मिलता है। कहते हैं जी, एक बार पेड़ ने, वृक्ष ने, जंगल ने कुल्हाड़ी से कहा, कुल्हाड़ी मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, तूने पूरे जंगल को साफ कर दिया, इतनी सी कुल्हाड़ी पूरे जंगल को काट देती है। तो पेड़ ने पूछा, वृक्ष ने पूछा, कुल्हाड़ी मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू हमारे पूरे वंश को मिटाती चली आ रही है। तब कुल्हाड़ी ने कहा कि भैया मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी कहाँ ताकत के मैं पेड़ को काट सकूं, तेरे अपने ने मेरा साथ दिया है। कुल्हाड़ी में जो डंडा है, यदि ये कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा ना होता तो ये किस्सा ना होता, कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता तो जंगल कटने का किस्सा ही ना होता। आप पर आरोप ये लगते हैं कि महिलाओं के लिए कभी कभी आप ऐसी टिप्पणी कर देते हैं कि महिलाओं को भी वो अच्छा नहीं लगता है और बड़ा अशोभनीय लगता है ना। हमारी जितने यहाँ माताएं बहनें हैं, ये वो माताएं बहनें हैं जो हमारी पूरी बात सुनती हैं, पूरी कथा सुनती हैं, और वो जो विरोध करने वाले हैं वो केवल 3 घंटे में से 30 सेकंड की बात सुनते हैं। जब आधी अधूरी बात सुनेंगे तो बात गलत लगेगी, और बात पूरी सुनी जाएगी तो बात सही लगेगी। ठीक है, तो आप लोगों को लगता है जो महाराज जी कह रहे हैं कि पूरी बात नहीं सुनी जाती है, छोटा सा हिस्सा निकालकर वायरल कर दिया जाता है, और महाराज जी तो सबसे ज्यादा वायरल है, आप लोगों को मालूम है कि नहीं मालूम है? तो ये आप लोगों को क्या लग रहा है कि महाराज जी को, मैं आप लोगों के पास आता हूं, कि महाराज जी को कौन बदनाम करना चाह रहा है? कौन ऐसे लोग हैं जो ऐसे छोटे छोटे वीडियोस बना देते हैं? मीडिया वाला बदनाम करना चाहता है, मीडिया वाला का फायदे के लिए। महाराज की जय हो। मीडिया वाले गलत है, मीडिया वाले गलत है, महाराज दोस्त है, मीडिया वाला गलत है, मीडिया वाले गलत है, मीडिया वाले गलत है। तुम इतने छोटे हो, किसने बताया कि महाराज जी के पास चलना है? क्यों, क्या करने आए हो? मैं उनके दर्शन करने आया हूं। दर्शन करने आए हो? क्या नाम है आपका? मेरा नाम जय दीक्षित है। और क्या करते हैं आप? मैं स्कूल में पढ़ाई करता हूँ। और महाराज जी क्यों अच्छे लगते हैं आपको? मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। क्यों? मैं उनकी कथा सुनता हूँ। कथा सुनते हैं। तो महाराज जी ये छोटे छोटे बच्चों पर आपने जादू कर रखा है, ये क्या कृपा है आपकी? ये छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में शिक्षा मिलती है, पर कथा से संस्कार मिलते हैं, इसलिए बच्चे जुड़ रहे हैं। एक बच्चों को लेकर मेरा सवाल आपसे है कि आप क्या चाहते हैं कि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं
ये डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने या आपकी तरह कथावाचक बने, जिनकी शरणों में सभी आकर रहे हैं। डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईपीएस बने, आईएएस बने, कथावाचक बने, जो भी बने, पर सब कुछ बनने से पहले एक अच्छे इंसान बने, अच्छे भारतीय बने। तो महाराज जी थोड़ा सा ये भी बताइए कि एक अच्छा इंसान बनने का क्या तरीका होता है, कैसे कोई अच्छा अपने बड़ों का आदर करना, भारत राष्ट्र से प्रेम करना, दया धर्म का आचरण करना, हत्या ना करना, जीव हत्या ना करना, शराब ना पीना, मांस ना खाना और सत्य पर, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, इस पर चलना, यही सनातन की सेवा है। आपको लगता है कि सनातन पर कोई खतरा है? सनातन पर कोई खतरा है आपको लगता है? सनातन पर खतरा है बढ़ती हुई विधर्मियों की आबादी, क्योंकि जहां जहां जनसंख्या उनकी ज्यादा हुई वहां वहां तुम्हें पेड़ से लटका करके जिंदा जलाया गया है। ये इतिहास साक्षी है। कश्मीर देख लीजिए, कश्मीर से हिंदू खदेड़े गए कि नहीं, क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा हो गई। हमारी जब जहां जहां घटोगे वहां वहां पेड़ से लटके कटोगे और जलोगे, ये इतिहास साक्षी है। इसलिए अपनी संख्या और अपने हाथ को मजबूत रखिएगा सनातनियों, यदि सुरक्षित रहना है तो। जी, आप विधर्मी किसे कह रहे हैं? जो वेद को ना माने, जो गाय को माता ना माने, वो सब विधर्मी हैं। मतलब जो वंदे मातरम न कहे? हाँ, वंदे मातरम क्यों नहीं कहोगे? इस देश में रहना है तो वंदे मातरम कहना। तो मतलब ये हुआ कि लाठी के और शस्त्र के जोर पर आप कह रहे हैं कि वंदे मातरम कहना पड़े? नहीं, लाठी शस्त्र के जोर से क्यों। अभी हमारे मोदी जी विदेश में गए, मैंने कुछ मुसलमानों को वंदे मातरम गाते देखा। अभी विदेश गए थे किसी देश में, मुझे देश का नाम नहीं पता, पर वहां जाके वहां के मुसलमान वंदे मातरम गा रहे थे। तो जब वहां के मुसलमान वंदे मातरम गा सकते हैं तो भारत में सब लोग वंदे मातरम क्यों नहीं गा सकते? महाराज जी, जिस कुर्सी पर आप बैठे हुए हैं, जिस गद्दी पर आप बैठे हुए हैं, इस गद्दी पर बैठा हुआ व्यक्ति समाज को, देश को और तमाम जो भक्त आपके पास आते हैं उनको कहते हैं कि अहिंसा के रास्ते पर चलो। आप कह रहे हैं कि शस्त्र उठाने की जरूरत है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले गीता सुनाई कि नहीं? लेकिन गीता सुनाने से भी काम नहीं बना तो भगवान ने कहा उठा गांडीव। भगवान कह रहे हैं, मैं नहीं। हमारे कृष्ण कह रहे हैं कि गीता से समझाओ भैया। गीता से समझोगे क्या? जब आप गीता की भाषा नहीं समझेंगे तो हमें पता है कि आप कौन सी भाषा समझेंगे, गांडीव की। आतंकवादियों को आप गीता सुनाइए, फिर वहां सेना को बोलिए कि गीता सुनाएं। अहिंसा, ए आतंकवादियों हिंसा ना फैलाओ भैया, ऐसे ना मारो भैया, तुम जात पूछ के मार रहे हो। अभी पुलवामा नहीं, कहा कौन सा गांव में मार दिया जात पूछ के? पहलगांव में तुम्हारी जात क्या है? जात पूछ के मार, धर्म पूछ के। तुम्हारा धर्म है हिंदू हो, ठा ठा ठा, हिंदू हो, ठा ठा ठा। फिर जब वो लोग गीता से समझते तो धर्म पूछ के क्यों मारते? इसलिए ये लोग गीता की भाषा समझने वाले लोग नहीं हैं, इनके लिए गांडीव ही चाहिए। नहीं उठाओगे, नहीं चलाओगे गांडीव तो याद रखना, जैसे बांग्लादेश में जलाए गए, जैसे धर्म पूछ के मारा गया, वैसे ही हमारे बहन बेटियों को, हमारे भाइयों को, पिता तुल्य बुजुर्गों को मार दिया जाएगा। महाराज जी के साथ अब हम आ गए हैं वृद्धा आश्रम में, जहाँ पर वृद्धा माताएं यहाँ अब देखें। कैसी है मैया? बढ़िया है बेटा। स्वास्थ्य ठीक है? हाँ ठीक है, बढ़िया। कोई कष्ट तो नहीं? कोई नहीं है भैया। आज नाश्ते में क्या किया आपने? मैगी। आज मैगी खाई? मैगी अच्छी लगती है माता जी? सब चीज मिलता है ना, मतलब हाँ, सब बनता है। गुलाब जामुन है, पकोड़े है, मैगी है, पोहा है, जलेबी है, अच्छा। सब कुछ मिलता है। महाराज जी, लोग पहले कहते हैं कि परिवार हो, फिर उनको लगता है कि संतान हो, बड़े प्यार से उसको पालते हैं, बड़ा करते हैं कि जब हम बुढ़ापे में होंगे तो वो हमारे काम आएंगे, हमारी सेवा करेंगे। लेकिन आप उन माताओं की सेवा कर रहे हैं जिन्होंने शायद बचपन में आपको देखा भी नहीं होगा। बिल्कुल। उनकी गोद में आप खेले भी नहीं हैं। बिल्कुल। लेकिन आज पूरे तन मन धन के साथ उनके साथ आप जुड़े हुए हैं। यही इंसानियत है और हम सबको ऐसी ही इंसानियत का परिचय देना चाहिए। हम एक अच्छे इंसान बने, इसलिए हम कहते हैं अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट सब बनाओ बाद में, पहले एक अच्छा इंसान बनाओ।
ऐसा इंसान बनाओ जो इंसानों के काम आए। यदि इंसानियत ही इंसानियत के काम नहीं है, इंसान ही इंसान के काम नहीं है, अब तो फिर वो इंसान कहाँ है? वो तो जानवर हो गया ना। और वहाँ उधर जरा एक बार दिखाइए, उधर एसी लगा हुआ है। तो मैं ये कह रहा था कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ रहने की व्यवस्था कर दी गई है, क्योंकि आप मजबूर हैं, कहीं से परेशान होकर आए हैं, तो आप रह लीजिए। प्रणाम माता जी, कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया। इस बेटे ने इतना सुख दिया है, शायद आपकी माँ बहुत सब सुख भूल गई, सब दुख भूल गई। मेरा कोई नहीं, जो भी न पति न बच्चे न मकान, इतना सब दिया है। आप सोचिए कि इस दुनिया में ही दो तरह के लोग हैं। एक महाराज जी हैं जिनका हाथ पकड़कर एक बूढ़ी माता जी रो रही हैं। ये खुशी के आंसू है बेटा, ये दुख के आंसू नहीं है, खुशी के आंसू। मैं रोती नहीं, मेरे को रोना भुला दिया इनने। माता जी आप मत रोइए। मैंने पर बेटे को देख कर मुझे जरूर रोना आता। भगवान ऐसा बेटा सबको दे, या मुझे जन्म ना दे, और दे तो ऐसा बेटा दे। माता जी वैसे घर कहाँ था आपका? घर तो था ही नहीं। जब तक मेरे पति नहीं खत्म हुए तब तक ससुराल में दिन काटे, और इधर माँ बाप खत्म हो गए तो मायके में दिन काटे। फिर मैंने मेहनत इतनी की है कि आज भी मेरा शरीर दुखता है बेटा। तो आप अपने माता पिता, आपके पति के जाने के बाद आपके सेवा किसने की थी? पति के जाने के माँ बाप के पास आ गई थी, माँ बाप ने मेरी सेवा करी। तो पति की मृत्यु कब हो गई थी? पति की मृत्यु तो 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। 32। तो आपके बच्चे नहीं हुए? कुछ नहीं। तो फिर माँ बाप के यहाँ थी, भाई भतीजा रखते थे। हाँ। फिर अब फिर क्या हुआ? अब भाई की वृद्धा मेरे से भी बड़ी है, 6 साल बड़े हैं मुझसे। भाई? हाँ। तो फिर वो भतीजा तो होंगे? भतीजा है तो वो अपनी प्राइवेट नोट की छोटी सी तो फिर वो आपकी सेवा नहीं करते? नहीं कर पाते। मुझे बहुत बुरा लगता है कि बच्चे दुखी रहे मेरा। मैं देख के तुम्हारा सहारा देख के आई, और कुछ ना। नहीं आप मत रोइए, अब तो हैं आप हमारे पास। हाँ। खुश रहिएगा। मैं सब भूल गई इस बेटे के पास आकर। मैया बेटा हूँ आपका। ठीक है? स्वास्थ्य ठीक है? तो गुरुजी ठंडे सब सही कपड़े ठंडे के हो जाएंगे ठीक। ऐसे घोड़े पर दे रहते हैं, नहा धोकर फिर अपने जैसे भगवान का चिंतन किया करिए। भगवान का श्रीमन नारायण का ही करती हूँ बस। और कोई ना करती। श्रीमन नारायण मन ही मन भक्ति करती हूँ। ये मैया जी जब आई थी तो बहुत बीमार थी, फिर आने के बाद ये यहाँ स्वस्थ हो गई। अब ये अति वृद्ध। कितने वर्ष हो गए आपको यहाँ मैया गौरी गोपाल में? 4 साल हुई, 5वीं चल रही है। ये 5वीं साल है मैया की। अब इतना खा पाते हैं गुरु जी, खाया नहीं जाता है। भगवान ही शक्ति चला रही है, कुछ नहीं चला जाता। और यहाँ तक मैं वहाँ तक भी ना पहुँच पाती। फिर भी आप स्वस्थ हैं मैया इस उम्र में? आप बोल रही हैं, बता रही हैं, थोड़ा सा वॉकर से चल ले रही हैं। मंदिर के दर्शन मैंने आज तक ना कर पाए कि मैं चल ही नहीं पाती हूँ। तो उसमें व्हील चेयर में बिठा के करा देंगे। इससे मैं ना चल पाती हूँ। व्हील चेयर बुलवा देंगे, फिर उससे बिठा के आपको करा देंगे। बहुत बढ़िया गुरु जी, गले लगा देंगे। खुश तबीयत खुश हो जाता है बेटा से मिल के। सुखी रहिए, भगवान आपको स्वस्थ करें जल्दी से। खुश रहिए। गुरुजी माता जी के बारे में थोड़ा सा बताइए। मैया के 2 बेटे हैं, और 2 बेटे हैं पर 2 बेटे हैं। हाँ है मैया के 2 बेटे। 2 बेटे हैं। एक तो यहाँ हिंदूपुरम में कोठी बनाए बैठा, सब माल ले लिया था। 5 लाख रुपये पे 4-5 करोड़ की कोठी में बैठे, मगर कभी ना पूछता। उसकी बहू ऐसी है, छोटी बहू के पास रहती थी, बहू लड़के के पास। उसकी बहू मर गई तो मुझे यहाँ आना पड़ा। लड़का चला गया विदेश अपनी बेटी के, अब फिर कौन था, सब मुझे यहाँ आना पड़ा। मैंने तुम वहाँ पहुँचा दे, कौन करेगा मेरी।
मैया का बेटा 5 करोड़ की कोठी में रहता है और दूसरा बेटा विदेश में रहता है और मैया यहाँ हमारे पास रहती है। बेटी पास चले, बेटियों के पास रहो, बेटियों के परिवार वाले नहीं रहने देते हैं, ताड़ने देते हैं, तुम्हारा बेटा तुम क्यों रहती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है, तो यहाँ रहती हो। तो ऐसे जैसे बेटियों के रह नहीं सकते, बेटियाँ लेने आती हूँ, मैं जाती ही नहीं हूँ, ना जाऊँ। अब मैं यहाँ आ गई हूँ तो गुरु जी के हाथ से ही कुछ होगा। मैं एक बेटा जो 5 करोड़ की कोठी में रहता है, 5 करोड़ की कोठी, मतलब यही हिंदू अब सोचिए, यहीं बता रही है माता वृंदावन जी, में मथुरा ये मथुरा में 10 किलोमीटर दूर। पिछली बार कब आया था आपका कोई बेटा मिलने के लिए, विदेश वाला या यहाँ वाला? विदेश वाला भी नहीं आया, वो चला, नहीं आया। बहू मर गई ना, चली आई, बहू मर गई, वो पढ़कर चला गया बेटी के। बेटा कभी मिलने आया आपका यहाँ? ना अभी नहीं आया, कोई नहीं, 5 साल हो गए, कोई नहीं आया। बेटी आती रहती ना है, फोन ऑन आता है मैया के पास फोन तो आई। बेटे का। हाँ तो क्या बोला, कभी लेने नहीं आया? मैंने मुझे गुरु जी बता दें गुस्सा आइए, मैं मेरे पास फोन करने की हिम्मत मत करना, फिर दोबारा फिर भी ऐसे बेटों का महाराज जी क्या करना। सोचिए जो 5 करोड़ की कोठी में रहता हो और एक बेटा विदेश रहता हो। आप सोचिए उस माँ बाप के बारे में जिसने बेटे को, एक को इस लायक बनाया कि 5 करोड़ की कोठी तो बना सकता है, एक को इस लायक बनाया कि तू विदेश जाकर वहां पर नौकरी पेशा कर सकता है अपना। उसकी माँ एक आश्रम में रह रही है। वो कह रही है कि गुस्सा मुझे इस बात का है कि मैं इसलिए भी बात नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि ये इतने बड़े बड़े हो गए मेरे बेटे और मैं यहाँ पर हूँ। मैं बेटियों के इसलिए नहीं जा सकती हूँ क्योंकि लाज, समाज का जो लाज है उस लाज से मैं डरती हूँ, इसलिए मैं बेटियों के यहाँ नहीं जा सकती हूँ। और इनका एकमात्र सहारा अब महाराज जी हैं। हाँ तो देखो बेटा, मैं झूठी करूँ, गुरु जी जैसा बनना बहुत मुश्किल है, कोई ना मिल करेगा, इतना अच्छा करते हैं। मैं आई, हाथ पैर टूटा, उससे पहले मैं अपने पैसे आश्रम पे दे आई, अगर मैं मर जाऊँ तो मेरे ब्रह्मा भोजन कर देना। मैंने बधाइयों भी दे आई, पैसा बहुत था मेरे पास, फिर ले लिया जेब और पैसा, फिर कुछ नहीं रहा। किसने ले लिया माता जी? है? किसने पैसा और जेवर ले लिया? अब मैं कुछ कह रहा सकती हूँ। नहीं, बेटों ने ले लिया या बेटियों ने ले लिया? बेटों ने ले, बेटियां उन्होंने लिया है कुछ, बेटों ने ले लिया। दोनों ने? सब धन, सब माल संपत्ति सभी ले ली। सब छोटे के पास रहती, छोटे ने सब जेवर ले लिए, काफ़ी जेवर था मेरे पास। तो बोले मैं कि अब तो मैं ऐसा करो, बहू मर जाए तो मुझे पानी भी नहीं मिलेगा यहाँ। तब फिर मुझे पहुँचवा गए यहाँ और चले गए, फिर अपनी बेटी के चले गए, बहू मरी। हमने तो नहीं लिया आपसे कोई पैसा? नहीं, आज तक एक कौड़ी ना, गुरु जी तो करते हैं, इतना कोई करेगा नहीं जितना गुरु जी करते हैं, कोई नहीं कर सकता। गुरु जी बहुत लाखों में एक है। कहते हैं पूत सपूत तो का धन संचय और पूत कपूत तो का धन संचय। अगर पूत आपका सपूत है तो धन संचय करके आप क्या करेंगे, और पूत कपूत है तो आप धन संचय करके क्या करेंगे? सपूत है तो खुद कमा लेगा और कपूत है तो सब उड़ा देगा। पेट से लगाते हैं, दिल की बात पूछते हैं, सब करते हैं, कोई ना करेगा। अब इमोशनल हो रही है। इतने अच्छे भगवान, साक्षात भगवान के दर्शन, साक्षात भगवान हमारी सेवा करते हैं, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। और सब कुछ है यहाँ पर, एनी टाइम, हमसे पहले, हमारी सोच से पहले सब कुछ यहाँ होता है। इतनी व्यवस्था तो कोई अपने घर में कहते हैं कि ऐसा कर देना, तो भी कोई नहीं करता है। उसके पहले ही यहाँ पर हमारा स्टाफ इतना अच्छा है, हमारे यहाँ के एक एक व्यक्ति इतने अच्छे कि हम लोग को केयरफुली देखते हैं, केयरफुली हमारा बहुत मान सम्मान के साथ हमको रखते हैं। हमारी महाराज जी की तो अनंत कृपा है हमारे ऊपर, और ऐसा बेटा तो हर घर में होना चाहिए। हर घर में हो तो फिर ये अनाथ आश्रम की कोई जगह ही नहीं, जरूरत नहीं हो सकती। कोई माँ नहीं चाहती कि अनाथ आश्रम में आके रहे। मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया। 40-42 साल मेरे हस्बैंड को शांत हुए हुए, मैंने रात और दिन बहुत मेहनत की।
ऐसे गुरु जिनका कोई मतलब वर्णन नहीं कर मैं पहले कभी नहीं मिला हूँ इनसे, मैं पहली बार इनसे मिल रहा हूँ और मैं अपने इमोशन पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ यहाँ माताएं जो बड़े अच्छे से रह रही हैं, कह रही हैं कि मतलब शायद इससे बढ़िया इनके घर में भी व्यवस्था इनके लिए नहीं होती। अंदर से कितनी टूटी हुई हैं ये माताएं, जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया, ये सोचा कि बढ़िया पढ़ाऊंगी, बढ़िया लिखाऊंगी, बड़ा बनाऊंगी, 5 करोड़ की कोठी बनाएगा, विदेश जाएगा। उनकी माएं रो रही हैं। अब सोचिए, उनकी माएं रो रही हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे बच्चों को। ऐसे बच्चे कहलाने के लायक नहीं है। ऐसे बच्चों का जन्म नहीं होना चाहिए जिनकी माताएं रो रही हैं, जिनकी माताओं की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। कहाँ है माता जी आपके बच्चे? बेटा तो 5-6 साल से घर छोड़ के चला गया था, तो उसका कुछ पता नहीं है। और बेटी तो परिवार उसका बहुत बड़ा है, इसलिए मैं वहाँ, छोटा घर है, परिवार बड़ा है, इसलिए मैं वहाँ रह नहीं पाई। फिर अब डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था कि अब बहुत काम किया, रात रात भर, दिन दिन भर बहुत काम किया। मतलब कभी घंटा भर सोने को मिला, कभी नहीं भी मिला, फिर उठना फिर चलना। आपने? हाँ जी, क्योंकि जब हस्बैंड मरे थे तो 300 रुपये तनख्वाह होती थी उस ज़माने में। तो बड़ी मुश्किल ऐसे समय में चले गए। मैं समझती नहीं थी कि आदमी का मरना क्या होता है। कितनी उम्र थी आपकी? 22 साल की होंगी शायद। इन 22 साल में अपने आप को इतना तपाया, किसी से एक पैसा नहीं मांगा, बहुत स्वाभिमान से ज़िंदगी जी। किसी के आगे काम किया, उनसे पैसे मांगे, परंतु किसी अपने रिश्तेदार से, बल्कि उनको मदद की मैंने, रिश्तेदारों की बहुत मदद की, पैसे से, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सब तरीके से। बच्चों को चाहा था कि बच्चों को खूब अच्छा बनाऊंगी, अच्छे संस्कार दूंगी। ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण हैं आप? हाँ जी। पर कहीं मेरी गलती हो गई। मैं, मेरे बच्चे जहाँ भी हैं या मेरा परिवार है जहाँ भी, मैं सबसे माफ़ी भी मांगना चाहती हूँ मैं, कि मेरी कौन सी चूक रह गई। मैंने ऐसा क्या नहीं किया उनके लिए जो मुझे यहाँ तक इतना बड़ा डिसीजन लेना पड़ा। मेरा पूरा घर बर्बाद करके मैं यहाँ आ गई, पूरा घर दान करके। फिर मैंने सोचा कि मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा कोई देखने वाला नहीं था। मैं रात रात भर अकेली, मुझे कैंसर की भी संभावना अभी आई थी, 8-10 दिन पहले मैं ऑपरेशन करा के आई हूँ, उसमें भी मैं अकेली जूझी। क्यों ऐसा किया आपने? सब कुछ दान दे दिया, परिवार को छोड़ दिया? कहाँ जाती? अब 10,000 रुपये तो मुझे मकान का किराया देना था, अपना खुद का चलाना था। फिर तो आप तो कह रही हैं बच्चे हैं ना? तो बेटा तो 5-6 साल से ही चला गया ना छोड़ के। बेटी तो है ना? बेटी बेटा से कम? तो देखिए साहब, बेटी दूसरे के अंडर में है, उसका थोड़ी राइट बनता है कि वो अपने लिए कुछ करेगी। यदि सामने वाले उनको परमिशन देंगे तो ही तो करेगी ना। और अपना क्या अधिकार है? अपन ने किसको दान दे दिया है? बेटी को तो दान दे दिया ना। मैं तो उसके घर पानी भी नहीं पीती थी कभी, उसका कभी कुछ खाया भी नहीं मैंने, बहुत स्वाभिमान से रही। तो मैं स्वाभिमान, महाराज जी के बारे में किसने आपको बताया? बेटे के पास आ गई मैं। अच्छा। कि ये बेटे को मैं जानती नहीं थी कभी, पर पता नहीं कौन से जन्म का कोई पुण्य होगा, कोई से जन्म के हमारे पाप में से एक पुण्य का छींटा है, एक पुण्य कोई किया होगा नजर। मैं तो बहुत पापी हूँ, पर ये मेरा कोई पुण्य का बहुत बड़ा पुण्य है, ये मेरा बहुत बड़ा पुण्य है। मैं तो इनको कुछ सताती नहीं हूँ, यहाँ पर भी बस दर्शन करती हूँ, आपके चरणों की धूल मिल जाती है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है मैंने सब कुछ पा लिया है। सब ये भीतर से भरी हुई माएँ हैं, भीतर से मतलब दुखों से भरी हैं। तनिक सा यदि आप अतीत पे उंगली कर देंगे तो झरझर आंसू गिरने लग जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। और अब आगे लेकर चलते हैं आपको महाराज जी के साथ, कि देखकर ये आपके बारे में परसेप्शन बनाते हैं कि आप तो महिला विरोधी हैं। देख लीजिए, मतलब खुलेआम सफ़ेद को काला कहा जा रहा है। खुलेआम दिख रहा है कि सफ़ेद है, दिख रहा कि गौरी गोपाल में नारियों का जितना सम्मान गौरी गोपाल में आपने अपनी आंखों से देखा। क्या है? गाली देना, अपमान करना सबसे सरल काम है, लेकिन कार्य करना सबसे कठिन है। तो लोग कठिन काम कर तो पाते नहीं, तो उनको लगा कि क्या करें, चलो गाली दे के तसल्ली कर लें, आलोचना करके तसल्ली कर लें। सबसे सरल काम है आलोचना करना, और सबसे कठिन काम है ये कार्य करना। इसके पहले ये दास अनिरुद्ध तो यहाँ गौरी गोपाल में 5 साल 6 साल से मैं यहाँ हूँ।
इसके पहले किसने इस तरह का कार्य देखा? वृद्धाश्रम तो आपने पहले भी देखे होंगे, लेकिन ये वृद्धाश्रम नहीं है, आपको कहीं से वृद्धाश्रम नहीं लगेगा। यहाँ माँओं की फीलिंग समझी जाती है। यहाँ माँओं को बेटों की याद क्यों नहीं आती? क्योंकि मैं बेटा बनकर के इनकी जितनी सेवा बन सकती है करता हूँ। ये केवल वृद्धाश्रम नहीं है। ये देखिए, ये बहुत बड़ा कमरा है। राधे राधे माता जी, राधे राधे, राधे राधे। ये देखिए, ये बड़ा हॉल है और यहाँ पर भी, लेकिन सबका सेपरेट अपना अपना, तमाम माताएं जो यहाँ पर हैं उनकी व्यवस्था की गई है। जैसा बता रहे थे महाराज जी की अलमारी है, बेड है, सारी व्यवस्था यहाँ पर भी की गई है। बहुत अच्छा महाराज जी, ईश्वर आपको ऐसी सब कुछ दें कि आप इनकी सेवा करते रहें। और अब मुझे लगता है कि हमको गौशाला की तरफ ज़रूर चलना चाहिए। एक तरफ आप माता बहनों की सेवा कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये वानर सेना है आपकी। ये बंदर सेवा है जी। ये बंदरों की रोज़ सेवा होती है यहाँ। 12 महीने ये बंदरों को केला, चना, रोटी, भरपेट इनको जितना हो सकता है दिया जाता है। कभी कभी इन लोगों ने कभी ऐसा भी करते हैं कि गुस्से हो जाए तो कुछ? ये आपस में ही लड़ते हैं, पर मेरे से कभी इनका कोई विरोध नहीं हुआ। विरोध नहीं हुआ। इनको भी मुझे लग रहा है कि महाराज जी पता है कि आप भी पहचानते हैं। देखो हाँ। ये सब, ये देखिए प्रेम से लेते हैं। इनको पता है ना भोजन मिल रहा है इनको। ये हित अनहित पशु पक्षी हूँ जाने। और देखिए, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे एक साथ यहाँ जैसे खड़े हुए, ये सब आकर यहाँ ऐसे आकर मतलब आपके पास बैठ गए हैं, आपके पास आ गए हैं, जैसे सब जानते पहचानते, जान पहचान पुरानी है। कितने वक्त से आप ये सेवा कर रहे हैं? ये 6-7 साल से अखंड सेवा है ये बंदरों की। एवरीडे आते हैं? माताओं का अन्न क्षेत्र बंदर सेवा ये एक साथ सब स्टार्ट हुई थी। अच्छा, इसके पीछे कोई धार्मिक रीज़न है कि आप ये सब कर रहे हैं? ऐसा है कि भगवान श्री कृष्ण का, भगवान राम का इन बंदरों ने खूब सहयोग किया, जिनको आप हनुमान जी कहते हैं, पूरी सेना। तो जब भगवान कृष्ण बन कर के आए, राम जी कृष्ण बने, तब भगवान ने बंदरों को खूब खिलाया पिलाया और कहा कि तुम भी सबको खिलाओ, क्योंकि इन्होंने मेरे ऊपर उपकार किया है। तो राम की सेना तो है ही ना ये। तो हम सनातनी देखिए कितना अच्छा भाव रखते हैं कि हर जीव में अपने परमात्मा को ढूंढ लेते हैं। श्यामा, आज आप नाम से बुलाते हैं? इनका नाम रखा हुआ है? वो देखो बैठी है जो काली श्यामा है, अभी उसको आवाज़ लगाएंगे तो उठ के आएगी। श्यामा आओ, आ जाओ। ये गायों की नित्य की सेवा है। ठीक है बेटा, अब रोटी बाकी खिला देना, बस हो गया। चलो बम बम। ये देखिए शुद्ध गाय। आजकल के युवाओं को मैं थोड़ा वही इसी पे आ रहा था कि कई बार मैंने आपकी गौशाला की तस्वीरें देखी हैं और मैंने इन गायों को भी देखा है, लेकिन महाराज जी हाँ। ये किस नस्ल की गाय हैं और क्या सभी देसी गाय हैं या कोई और नस्ल भी है? देखिए देसी गाय की मैं पहचान बता दूं। ये देखो, ये देसी गाय ये खड़ी है। ये देसी गाय की पहचान क्या है? ये देख पीछे में पीठ, ये देखिए, ये बढ़ा हुआ हिस्सा, ये बढ़ा हुआ हिस्सा और ये लटकती हुई झालर। जहाँ जिस गाय के मिल जाए वो समझ लेना देसी गाय है। अच्छा। और जहाँ ये फ्लैट मिले ऊपर, समझ लेना देसी गाय। जैसे ये देखिए बढ़ा हुआ हिस्सा है, ये देसी गाय है। ये देखो ये हिस्सा बढ़ा हुआ, ये झालर लटक रही है, ये देसी गाय है। जहाँ ये फ्लैट है, तो ये देसी गाय का दूध, देसी गाय की दही या उस दूध से, मक्खन से निकला हुआ जो घी है, वो ज़्यादा अच्छा क्यों माना जाता है? क्योंकि भारतीय देसी गाय में जो गुण हैं, वेद लक्षणा गाय में, वो और कहीं गुण थोड़ी हैं। बाकी को गाय नहीं बोला जाता। अब देखिए अपने बछड़े को पिला रही है दूध। देखो यहाँ बच्चे गाय सब खुला रहते हैं, देखिए कोई बंधा नहीं है। बच्चे भी हैं, बछड़े भी हैं, अपना पियो दूध रहो आनंद से। तो ये देसी गाय है। देसी गाय दूध कम देती है। सबसे उत्तम किस्म की गाय भारत में जो देसी गाय है ना, वो उत्तम किस्म की है। लेकिन इसमें जो विशेष गाय होती है ना, जैसे ये वाली गाय है, ये खड़ी है गाय, ये गिर गाय है। अच्छा, कौन सी गाय है ये? गिर गाय। ये कौन सी गाय होती है? ये गिर में भी स्वर्ण कपिला है। अच्छा। इस सारी गायों का मुंह देखिए ब्लैक होता है। यहाँ देखिए इसकी ये गोल्डन है। सबके सींग ब्लैक होते हैं, इसके सींग देखिए गोल्डन है। सबकी पूंछ काली होती है, इसकी पूंछ देखिए गोल्डन है। सबके खुर ब्लैक होते हैं, इसका साफ करें जाएगा तो गोल्डन। ये स्वर्ण कपिला, लाखों में कोई एक गाय होती है स्वर्ण कपिला, और ये स्वर्ण कपिला। और देसी गाय, इसका देखिए उठा हुआ हिस्सा, ये झालर,
ये देखिए, ये तो डिफरेंस आपने बता दिया, लेकिन ये स्वर्ण कपिला होती है। स्वर्ण कपिला गाय के दूध में या दही, इसके दूध में बहुत गुण हैं। इस गाय का दूध बाजार में आपको एक तो मिलेगा नहीं, और यदि आपको 1000 रुपये लीटर भी मिल रहा है तो समझिए सस्ता है। अच्छा, क्योंकि है ही नहीं। फायदे क्या होते हैं इसके दूध के? गिर गाय के दूध में गोल्ड की मात्रा होती है। अच्छा, हाँ, गिर गाय के दूध में गोल्ड की मात्रा होती है। इसका घी जब आप बनाएंगे तो बिल्कुल सुनहरा, ऐसा लगेगा, गोल्डन कलर का होगा। हाँ, ऐसा लगेगा स्वर्ण रखा वो दूर से देखने में। अच्छा, तो विशेषताएं तो हैं, देसी गाय में तो विशेषताएं हैं, पर जो गोल्ड की मात्रा है वो गिर गाय में होती है। महाराज जी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और मुझे लगता है कि आपके जो विरोधी हैं, प्रतिद्वंदी हैं, उनको हमारा ये पूरा कार्यक्रम इसलिए देखना चाहिए कि आप कुछ बातों को लेकर भले ही कंट्रोवर्सी में आते रहते हैं, या कुछ लोग भले ही आपको कहते हैं कि आप कंट्रोवर्सी वाले महाराज हैं, और जानबूझ के कंट्रोवर्सी क्रिएट करते रहते हैं, जानबूझकर कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जिससे कंट्रोवर्सी हो और आपको सुर्खियों में रहें, फ़ायदा हो जाए। लेकिन ये सब कंट्रोवर्सी से नहीं मिला है, मुझे इतना ज़रूर महसूस हो रहा है, क्योंकि कंट्रोवर्सी में तो 2-3 साल से हैं आप। हाँ। और बाकी काम आपका चल रहा है 10 साल से। तो इसीलिए मैं अपने दर्शकों को ये आज बताना चाहूँगा कि मैंने पूरा घूम लिया है महाराज जी का आश्रम। अभी गुरुकुल ले चलना बाकी है। गुरुकुल चलना बाकी है। भैया कैसी हैं? माताओं का दर्शन करना, प्रसाद पाना, चलो गौरी गोपाल पहुँचो। ये गुरुकुल है पूरा, ये पूरा गुरुकुल है। तो इस गुरुकुल में महाराज जी कितने बच्चे हैं? 150 बच्चे पढ़ते हैं। किस पद्धति से उनकी पढ़ाई लिखाई होती ये है? वेद, व्याकरण, उपनिषद, जो भारत की मूल बातें हैं, मूलभूत चीज़ें हैं, वो हैं ये। एक चीज़ और बता दीजिए, उसके बाद बच्चों से इंटरेक्ट करूंगा मैं, कि गुरुकुल की पढ़ाई में और आजकल के जो स्कूल की पढ़ाई है उसमें कितना फ़र्क होता है, और क्यों बच्चों को गुरुकुल में भी पढ़ना चाहिए, या नहीं भी पढ़े तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है? ऐसा है कि गुरुकुल में, ये वैदिक गुरुकुल है। गुरुकुल में राम जी पढ़ने गए, भगवान कृष्ण सांदीपनी जी के यहाँ गुरुकुल में ही पढ़ने गए। एक टाइम ऐसा था भारत में कि गुरुकुल ही गुरुकुल हुआ करते थे। स्कूल तो बाद में आए, स्कूल भारत में था ही नहीं कभी। ये तो स्कूल की यीशु कुल है ये, तो ये यीशु कुल नहीं होना चाहिए। यीशु कुल का मतलब होता है ये ईसाई मिशनरी है कुल मिला के, उनका कुल। हाँ, उनका कुल है ये। हमारे से क्या मतलब है सनातन से? आप जैसे स्कूलों में आजकल कौन से स्कूल होते हैं, वो कॉन्वेंट। कॉन्वेंट स्कूल को आप गूगल करिए, कॉन्वेंट का मतलब क्या है। तो ईसाई लोग अपने धर्म के प्रचार के लिए कॉन्वेंट स्कूलों को बनाए थे। अब ईसाइयत के प्रचार के लिए जो स्कूल थे, वहाँ हिंदू का बच्चा क्या कर रहा है? अब हिंदू का बच्चा यदि ईसाइयत के स्कूल में जाएगा तो वो ईसाई बन जाएगा। लेकिन हिंदू का बच्चा अगर उस स्कूल में नहीं जाएगा तो अंग्रेजी नहीं सीख पाएगा। क्यों नहीं सीख पाएगा? गुरुकुल में अंग्रेजी सीखेगा। अंग्रेजी क्यों नहीं सीख सकता? अंग्रेजी सीखना कोई हौवा थोड़ी, अंग्रेजी को हौवा ना बनाइए। अंग्रेजी हमारे जो सनातनियों के स्कूल हैं, जो कॉन्वेंट स्कूल नहीं है, साधारण स्कूल हैं, इंग्लिश मीडियम है, उसमें भी इंग्लिश सिखाते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो हम अब वृंदावन में बच्चे पढ़ रहे हैं, कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं और इंग्लिश बोल रहे हैं। कैसा है, कैसे हैं आप लोग? कैसी पढ़ाई चल रही है? महाराज जी आते हैं मिलने के लिए? कितने दिन पे? एवरी डे? वाह। एक कोई श्लोक आप लोग अगर सब मिलकर सुनाना चाहें तो कौन सा सुना सकते हैं? हाँ, महाराज क्या जी। सुनाया इन्होंने? हाँ, मुझे थोड़ा सा मतलब समझाइए, क्योंकि मैं तो गुरुकुल में नहीं सूत्र हैं। इन्होंने जो सुनाया वो माहेश्वर सूत्र हैं। मतलब जो आप पढ़ते हैं ना, काखा गा गंगा चाचा जाजा, यहाँ ये सब कहाँ से आए शब्द? तो ये शंकर जी की डमरू से प्रकट हुए। वही है अयोण रिलरिक लड़ यम गढ़ नम झवाए गढ़दस जब गढ़दस खब चढ़त चढ़तब कपाय शशर। तो बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का भी। आप लोगों ने आज बताया स्वर्ण और व्यंजन
जो शिव के डमरू से निकला हुआ महाराज जी ने भी समझाया। और मुझे लगता है कि ये पूरा इंटरव्यू देखकर आपको समझ में आया होगा कि सनातन हिंदू संस्कृति परंपरा, इस व्यवस्था को आगे ले जाने वाला जो भी इस तरीके से अनिरुद्धाचार्य जी की तरह बाहर आया है, उसका विरोध भी होता ही रहा है। तो अगर इनका विरोध होता है, कभी कभार लोग इनके बारे में बोलते हैं, तो ठीक है, वो भी एक मतलब सुर है, सही है। वो भी संग्राम है, उसका भी चलना जरूरी है, क्योंकि विरोधी अगर खत्म हो जाएंगे तो फिर अस्तित्व, ऐसे अस्तित्व का फायदा ही क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी धन्यवाद। इस पूरी बातचीत के लिए आपका हमारे साथ।